बैठे हुए थे। यहाँ जो है ये शीशा तोड़कर गोली मारा गया है और यहाँ ईंट पर अपराधी 2 बाइक से आए थे, 5 आदमी थे। हम बगहा दूर से बगहा एक आ रहे थे तो रास्ते में शास्त्री नगर के पास हुई थी। नमस्कार, मैं संजीव तिवारी और आप देख रहे हैं खबरी 24/7 बगहा। आज मैं बगहा नगर परिषद के 28 नंबर वार्ड में आया हूँ। यहाँ पे कल एक बहुत निंदनीय घटना हुई है। यहाँ पे शंभू पाकिस्तानी जी के घर पे उनके लड़के पर गोली चली है। वो बहुत एक अच्छे व्यवसायी हैं और होलसेलर हैं। उनके घर पे आया हूँ। उनके घर पे तो और कुछ वो जिनके पर गोली चली वो तो नहीं है, अभी फ़िलहाल गोरखपुर में उपचार चल रहा है। अभी हम आए हुए हैं उनके घर पे, उनके परिजन से जानते हैं कि किस तरह की घटना हुई है और कब की घटना है। इस पर हम उनके परिवार से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार। ये घटना कब हुई? कल 7:40 पर। कि मतलब कैसे आए थे अपराधी और किस तरह के अपराधी? अब अपराधी 2 बाइक से आए थे, 5 आदमी थे। वो पहचान नहीं की गई? पहचान हम लोग नहीं कर पाए। अच्छा, ये घटना जब हुई है तो वो मैंने घर पे हुई है कि रास्ते में हुई है? नहीं, घर के बगल में। घर के बगल? घर के पास ही में। इससे मतलब आप लोगों को मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये घटना जो हुई है, यहाँ के प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के प्रशासन के बारे में क्या, आपके प्रशासन आपको इसमें हेल्प कर रही है कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन तो कल आई थी हमारे पास सब। प्रशासन आई थी? हाँ। अभी तक अपराधी की कोई मतलब सुराग नहीं मिला? अभी क्या अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, सुनने में आया है कि आपके घर एक बार और भी घटना हुई? हाँ, 2012 में हम बगहा दूर से बगहा एक आ रहे थे तो रास्ते में शास्त्री नगर के पास हुई थी। किसके साथ हुई थी? हमारे साथ गोली लगा था। आपके साथ भी घटना हो चुकी है? हाँ, 2012 में। अब देखिए, 2012 में इनके साथ भी इस तरह की घटना हो चुकी है और दोबारा फिर इन्हीं के परिवार में एक बार और घटना हो गई है। ये बगहा के अपराधी का बेखौफ मतलब ये प्रशासन को चुनौती दिया जा रहा है। गोली लगी है, इस गाड़ी में बैठे हुए थे। यहाँ जो है ये शीशा तोड़कर गोली मारा गया है और यहाँ पहले ईंटा से शीशा तोड़ा गया है, फिर उनको गोली में निकालने की कोशिश की गई है। उनको बाहर निकाल कर मतलब ऐसा किया गया कि बाहर निकले उसके बाद गोली मारा जाए, वो नहीं निकले। इसके वजह से देखिए कि शीशा टोटल कांच टूटा हुआ है और इसके अंदर घुस मतलब वो बैठे हुए थे और गोली मारा गया है। यहाँ एक गोली भी मिला था प्रेजेंट में, प्रशासन ने उसको अपने हाथ में ले लिया है। यहाँ पूरा कांच टूटा हुआ है। ये स्थिति यह है कि इतने मतलब घर के दरवाजे पर गाड़ी में बैठे हुए आदमी को आकर गोली मारना, ये बगहा में अपराधियों का एक बहुत बड़ा खौफ पैदा करना हुआ। यहाँ प्रशासन चुप्पी साधी हुई है और यहाँ पे प्रशासन का केवल बस रोड पे चेकिंग हो रहा है, हेलमेट चेक होगा, कागज़ चेक होगा। और ये स्थिति है कि इस चुनाव का भी माहौल है, पंचायती राज चुनाव भी चल रहा है। इस समय प्रशासन को टाइट भी रहना चाहिए। स्थिति ये है, देखिए सामने लगा हुआ है गाड़ी, इसमें बैठे हुए थे और उस कांच तोड़ा गया, उसको गोली मारा गया। इस पर कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल बस अपना सत्ता की रोटी सेकने की काम हो रही है। और यहाँ की प्रशासन है केवल हेलमेट चेक करेगी, लाइसेंस चेक करेगी और रोड पे चलते हुए लोगों को परेशान किया जाएगा। और ऐसे 7:40 में घटना बगहा नगर के अंदर, ये बहुत निंदनीय घटना है। आइए हम यहाँ के एक और स्वर्ण व्यवसायी से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, तो अपराधी सब बेखौफ होकर अपना गोलीबारी कर रहा है, तो हम लोग व्यवसायी लोग कैसे जो है कि आगे चक्का चलेगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपराधी को बेलगाम छोड़ दिया है अपराधी को। यहाँ इनका कहना है कि सरकार यहाँ जो है, ये स्थिति है कि अपराधी बेखौफ बगहा में घूम रहे हैं और बगहा में सरकार की स्थिति यह है कि अपराधी जो है चरम सीमा पे अपना अपराध शुरू कर दिए हैं। इससे 1.5 दशक पहले जो स्थिति थी, आज यहाँ के व्यवसायियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। हम ये कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि एक बार पुनः इस पर प्रशासन और जो बिहार सरकार की जो भी पदाधिकारी हैं उन बगहा के लिए एक बार ध्यान दें। बगहा के MLC श्री राजेश राम जी से
इस संदर्भ में बात करना चाहते हैं। यहाँ पे जो अपराधी घटना हुई है, यहाँ पे जो अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, अभी फ़िलहाल ये बगहा के एमएलसी हैं, अभी जदयू में फ़िलहाल ही आए हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी सरकार में ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, क्या फिर ये जंगल राज आने का न्योता दिया जा रहा है। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सरकार चाहे किसी की हो, ऐसी नहीं कि आज इनके राज में हो रही घटनाएं पहले भी होती रही है। और ऐसे नीतीश बाबू तो आए, जब से सरकार आई तब से तो उन्होंने कंट्रोल करने का काम किया। लेकिन जो बेलगाम हुए अभी जो घटनाएं घटी है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और ये जल्द ही पकड़े जाएंगे। हम लोग प्रशासन इस पर बात करेंगे और यह बात हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप अभी सरकार में हैं, यहाँ के एमएलसी विधान पार्षद हैं, इस पर कितना जल्द अपराधियों को चिन्हित करने का अब प्रशासन के द्वारा कोशिश किया जाएगा, इसके बारे में आप क्या बताते हैं? देखिए, मैं भी प्रशासन मिलने आया हूँ परिवार से। मिलने के बाद मैं फिर प्रशासन से बात करूंगा और जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द पकड़े जाए, इसके लिए हम लोग त्वरित कार्रवाई कराएंगे। ये तो सर, ये मतलब इससे पहले भी इस परिवार में एक बार घटना घट चुकी है और दोबारा फिर ये हुआ है, ऐसा फिर न हो, इसके लिए आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? अरे, हम लोग तो नहीं चाहेंगे, सरकार या कोई भी सरकार, जो भी सरकार, कोई नहीं चाहता कि सही घटना घटे। लेकिन घटना घटाने वाले और जो बेखौफ हो चुके हैं, हमने कहा कि जल्दी उन पर कार्रवाई वो पकड़े जाएंगे। मतलब ये पूरे बगहा में एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है और यहाँ के व्यवसायियों में ये डर पैदा हो गया है, तो वो डर कैसे दूर होगा, इस पर सरकार से आप क्या मतलब पहल करेंगे? देखिए, हम सरकार से हमने तो कहा कि हम सरकार तो इस बात को पहुंचाएंगे। हम अभी जाने वाला है, वहाँ भी जाकर हम बात करेंगे और यहाँ स्थानीय एसपी और जो हमारे हैं उनसे भी अभी हम बात करेंगे थोड़े के बाद। अब मिल करके हम कहेंगे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और उसको गिरफ्तार करें। चलिए, हमारे विधान पार्षद जी बोल रहे हैं कि सरकार से इस पर हम जितना हो सकेगा जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात करेंगे और पहले हम एसपी साहब से मिलकर इस घटना को अंजाम जो दिया है उसको चिन्हित करने का काम करेंगे। हम विधान पार्षद जी से फिर एक बार इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे और यहाँ के जितने राजनेता हैं, जितने पुलिस पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, ऐसी घटना नहीं हो। और बगहा के लिए सबसे निंदनीय घटना है, जितना अमन चैन बगहा से रहता था 2 दशक से, उतना फिर अब ये स्थिति जंगल राज में तब्दील होने के कगार पे है। यहाँ के व्यवसायियों में बहुत सारी डर पैदा हो गई है। इसी के साथ संजीव तिवारी, खबरें 24/7 बगहा। सही आएगा।